हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड का मैप किस तरह भरा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। वर्ल्ड का मैप भर के दिखाऊंगा और आपको एक कॉपी पेन लेनी है, उसके साथ आपको एक मैप लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, किस तरह से हम वर्ल्ड का मैप भर सकते हैं, कितनी आसानी से हम वर्ल्ड का मैप भर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। आइए, तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे महाद्वीप कितने हैं? सात। सात कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सातवां है हमारा अंटार्कटिका। तो ये सात महाद्वीप हमारे कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये सात महाद्वीप है हमारे। इन सात महाद्वीपों को बनाने जा रहा हूं मैं। आपके पास अभी इस समय, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय मैप है तो भरिए, नहीं तो खरीद कर लाइए। नहीं तो नहीं मिल रहा है आपके इधर तो एक आप कॉपी लीजिए, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उस तरह से बनाइए। और एक उसी कॉपी में आपको लिखना है। एक कॉपी पेन भी लेनी है, मैप लीजिए, कॉपी पेन भी लेनी है, मैप भरना है साथ ही साथ। एक बार कॉपी पेन ले लीजिएगा, कॉपी पेन में जो लिखवाऊंगा वो भी लिखना है साथ साथ। और जो मैप है वो आपको 3 लेने हैं। 3 मैप लेने हैं, किस तरह से मैं बताऊंगा। पहले में तो महाद्वीप लिखने हैं, दूसरे में देशों के नाम लिखने हैं, तीसरे में मैप पढ़ना है पूरा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मैप पढ़ना। हमारे इधर है उत्तरी अमेरिका। क्या है इधर? उत्तरी अमेरिका। यहां पे हमारा दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे हमारे यूरोप। यूरोप। और यहाँ पे हमारा एशिया। एशिया। यहाँ पे हमारा अफ्रीका। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 महाद्वीप दिख रहे होंगे आपको। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7। 7 महाद्वीप दिख रहे हैं आपको। पहला है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। दूसरा है हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। तीसरा है हमारा यूरोप। 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 चौथा है हमारा एशिया। एशिया। एशिया चौथा। पांचवा है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका। छठा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 महाद्वीप हो चुके हैं। सातवां कौन सा है? अंटार्कटिका। ये हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के पास में लिख लीजिए आप, यह है एक बर्फीला महाद्वीप है। यह एक बर्फीला व श्वेत महाद्वीप है। अंटार्कटिका पे लिख लीजिए आप, ये एक बर्फीला व श्वेत महाद्वीप है। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो एक बर्फीला महाद्वीप है और साथ ही साथ ये श्वेत महाद्वीप भी है। तो 1 उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6, सातवां अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा है तो यहाँ पे लिख दूं सबसे बड़ा। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे सबसे छोटा लिख दूं, सबसे
छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, एशिया सबसे बड़ा है तो मैंने बड़ा लिख दिया। अब जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे ग्रीनलैंड, 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 ग्रीनलैंड। अब उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आप पॉलिटिक वाला जैसे मैप लाएंगे उसमें 3 ऐसे लाइन बनी हुई रहेगी। जैसे उत्तरी अमेरिका मैंने यहाँ से यहाँ तक का बनाया है, ऊपर से नीचे के बीच का बनाया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक का बनाया है। इसके में बीच में मैंने 2 लाइन खींची है, 1 और 2। पॉलिटिक्स वाला जो मैप आता है वो लाएंगे आप तो इस प्रकार से 2 लाइन खींची हुई आएगी। पहले बॉक्स में आप कनाडा लिखेंगे, कनाडा। तो पहला यहाँ पे ये कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका है उसका पहला भाग है कनाडा, दूसरा भाग है यूएसए, यूएसए, और तो तीसरा भाग है लास्ट वाला वो है मैक्सिको, वो है मैक्सिको, मैक्सिको। देश हमारे कोई कहता है 200 है, कोई कहता है 204 है। जो हम जैसे पढ़ाते हैं तो उसमें 200 देश पढ़ाते हैं, वैसे है कितने 204 देश है, क्योंकि अलग भी हुआ है, कुछ अलग भी हुआ है, कुछ है भी। मैं भी आपको 200 देश ही पढ़ाऊंगा पर लिखवाऊंगा नहीं 200 देश पूरे, क्योंकि उसमें तो 15 मिनट 1 घंटा लग जाएगा पूरा, तो मैं आपको 200 देश तो लिखवा नहीं सकता पूरे। तो मैं जितने लिखवा रहा हूँ उसको आप रीड करिएगा, आगे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा और जैसे कौन कौन से देश कहाँ कहाँ है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका जो ये वाला पार्ट है देख सकते हैं इस साइड का भाग, ये आप देख रहे हैं ये मिर्ची के प्रकार का है, आकार का देख सकते हैं आप, मिर्ची के आकार का है, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ लाइन बनाई है और ये मिर्ची के आकार का जा रहा है। और यहाँ पे मिर्ची के आकार का तो इसी प्रकार से इसका नाम है, इसी प्रकार से इस बाग का नाम है, क्या है इसका, चिली, चिली नाम है इस भाग का, इस देश का नाम, दक्षिण अमेरिका का इस भाग का नाम है, तो इस देश का नाम है वो है चिली। इसी प्रकार से यहाँ पे है ब्राजील, यहाँ पे है ब्राजील, ब्राजील। इसी प्रकार से इसके नीचे है अर्जेंटीली, अर्जेंटीली, टीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और जैसे 3 भाग हो गए इसी प्रकार से मैं एशिया में बताता हूँ। एशिया, एशिया में सबसे नीचे है भारत, एशिया में है सबसे नीचे भारत, ये है भारत, 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 भारत के जस्ट ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे एशिया का सबसे ऊपर वाला भाग ये है रूस, क्या है, रूस, रूस। रूस के बाद आता है यहाँ पे चीन, क्या है, चीन। यहाँ पे म्यांमार, कहाँ है, भारत के जस्ट इस साइड म्यांमार है, ऊपर भारत से अटैच हो रहा है वो है चीन, म्यांमार, चीन। यहाँ पे भूटान, भूटान, नेपाल, नेपाल, नेपाल के बाद यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। तो ये देश हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे है ब्रिटेन, जो यूरोप है उसके साइड में है, एशिया के पास, यूरोप के पास है यहाँ पे ब्रिटेन, क्या है, ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन। यहाँ पे है श्रीलंका, यहाँ पे है श्रीलंका, श्रीलंका, क्या है यहाँ पे, श्रीलंका। श्रीलंका के बाद यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये 2 पार्ट हैं। पहले का नाम है अंडमान, अंडमान, दूसरे का नाम है निकोबार, निकोबार। अंडमान निकोबार के बाद यहाँ पे थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पे इंडोनेशिया आता है, यहाँ पे क्या आता है, इंडोनेशिया, 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 देख सकते हैं आप, इंडोनेशिया।
तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको मैप के बारे में बताया, वर्ल्ड का मैप बढ़ने के बारे में बताया। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप चलेंगे तो यहाँ पे सागर भी आएंगे। तो सागर यहाँ पे है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, महासागर, प्रशांत महासागर। और यहाँ पे है एटलस सागर, एटलस सागर। इसी प्रकार से सबसे ऊपर है आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर। मैं बता दूं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, गहराई में भी सबसे बड़ा है, गहराई में भी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। वह एरिया के हिसाब से भी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा फैला हुआ है, परंतु सबसे छोटा जो सागर है वो है आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर सबसे छोटा सागर है। यहाँ पे एटलस सागर, एटलस के सागर के बाद यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद सागर। यहाँ पे है हिंद सागर, हिंद सागर, हिंद सागर। हिंद सागर के बाद यहाँ पे दक्षिण सागर नीचे, दक्षिण सागर। आप जैसे कांस्टेबल की भर्ती के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको इसी प्रकार से पढ़ाएंगे, यही पांच जो सागर है उनके बारे में बताएंगे आपको। प्रशांत महासागर, एटलस सागर, आर्कटिक सागर, दक्षिण सागर और हिंद सागर। इन 5 सागरों के बारे में बताएंगे आपको। तो मैंने आपको 5 सागरों के बारे में बताया अभी। तो अब जैसे मेरे को यहाँ पे मेरी बोर्ड है, यहाँ मेरी बोर्ड है, यहाँ पे मेरी नाव है, उसको मेरे को ले जाना है यूरोप में, यूरोप में ले जाना है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरी बोट है तो मेरे को यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ेगा उत्तरी अमेरिका को, या फिर दक्षिणी अमेरिका को पूरा घूम के जाना पड़ेगा यूरोप में। तो मैंने क्या करा, पहले तो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को देखा कहाँ पे इसका वीक पॉइंट, मतलब सबसे कमजोर पार्ट व सबसे छोटा पार्ट है। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे बीच में सबसे कम में सबसे छोटा पार्ट था। यहाँ पे मैंने इसको तोड़ के यहाँ पे एक नहर बना दी, यहाँ पे मैंने तोड़ के यहाँ पे एक नहर बना दी, बांध बना दिया, नहर बना दिया, जिसका नाम मैंने पनाम नहर बना, जिसका नाम मैंने पनाम नहर रखा, जिसका नाम पनाम नहर, पनाम नहर। यदि आपको ये सब नहीं दिख रहा है तो आप मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए, बोलते बोलते आप एक कॉपी लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखिए। मैंने डार्क कर रखा है, इसी जगह का नाम, आप इसी बांध का नाम, इसी नहर का नाम आपको क्या रखना है, पनाम नहर रखना है। अब जैसे आप देख सकते हैं मेरी बोर्ड है, इधर से मैं जाऊंगा तो मैं बीच में से निकल के जा सकता हूँ यूरोप में। यहाँ से देख सकते हैं आप, बीच में से निकल के मैं यहाँ पे यूरोप में जा सकता हूँ ना, आसानी हो गई मेरे लिए, है ना। अब जैसे देखेंगे आप, पनाम नहर बनने के बाद 2 परिस्थितियां हो रही है। जैसे पनाम नहर किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है, किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है। तो पनाम नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। पनाम नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, तथा वही पनाम नहर जो दूसरा जो वो हो रहा है, इसके बनने के कारण दूसरा जो प्रक्रिया हो रही है इसके द्वारा, वो है पनाम नहर ही प्रशांत महासागर व एटलस सागर को एक करती है। पनाम नहर प्रशांत महासागर व एटलस सागर को एक करती है। मतलब जो ये नहर है, ये जो पनाम नहर है, वो 2 सागरों को एक कर रही है, वह 2 महाद्वीपों को अलग कर रही है, 2 महाद्वीपों को अलग कर रही है। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ चलते चलते आपके पास दूसरा आएगा इधर, जैसे आपकी है, यहाँ पे है आपका एक, आपकी यूरोप में यहाँ पे एक बोर्ड है, इस साइड एक बोर्ड है, ये यूरोप है, यहाँ पे एक बोर्ड है। अब आपको एशिया के इस साइड ले जाना है, भारत में ले जाना है। आप देखेंगे यहाँ से तो बंद है, यहाँ से रास्ता नहीं है, पूरा एशिया घूम के आएंगे, नहीं तो पूरा यूरोप घूम के आएंगे। अब आपने क्या करा, इधर देखा वीक पॉइंट, इधर से आते आते आपको एक वीक पॉइंट मिला, ये यूरोप व एशिया, है ना, तो उसको तोड़ा। अब जैसे जैसे आपने देखा यहाँ पे आते आते आपको एक चीज दिखी, जो एशिया और अफ्रीका है, एशिया और अफ्रीका, उसके बीच में आपको एक बोर्ड मिली,
उसको आपको एशिया पहुंचाना। तो आप देखेंगे यार यहाँ पे तो अफ्रीका आ रहा है, अब मैं ये कैसे ले जाऊं। तो आपने देखा कि यार अफ्रीका आके इधर से मैं देखता हूँ वीक पॉइंट, पूरा घूम के आना पड़ेगा, नहीं तो मैंने क्या करा, एक वीक पॉइंट देखा इतना बड़ा जो मेरे को दिखा, यहाँ पे मैंने एक नहर बनाई, यहाँ पे मैंने एक नहर बनाई जिसका नाम मैंने श्वेत नहर रखा, स्वेस नहर, नहर रखा, स्वेस नहर, स्वेस नहर। अब देख सकते हैं आप, जो मेरी बोर्ड है यहाँ पे, जो मैं बोर्ड ले जाऊंगा तो यहाँ से इस साइड जा सकती है मेरी, जा सकती है। अब जिसके इसके जस्ट ऊपर, अब जिससे स्वेस नहर है उसके जस्ट ऊपर है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, और उसके जस्ट नीचे है लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर। तथा इससे एक प्रक्रिया हो रही है, स्वेस नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को एक करती है तथा स्वेस नहर अफ्रीका व एशिया को अलग करती है तथा यूरोप को अलग करती है। ये हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। तो अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे काला सागर, यूरोप के जस्ट पास में एक एप्पल साइज, एप्पल जैसा एक वो बना हुआ होगा, आप देख सकते हैं, दिखा सकता हूँ मैं आपको। जैसे ये आपका वर्ल्ड का मैप है, देख सकते हैं आप, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एशिया है, एशिया है यहाँ पे। अब देखेंगे आप, यहाँ पे यूरोप है, ये यूरोप है, ये देख सकते हैं, ये पूरा भाग यूरोप है। अब यूरोप है, देख सकते हैं आप, यूरोप है। तो यूरोप की इधर देखिए एप्पल शेप का, आधा एप्पल शेप का एक कटा हुआ यहाँ पे कुछ बन रहा होगा, ये है आपका काला सागर, ये है आपका काला सागर। क्या है आपका काला सागर, काला सागर, काला सागर। और इसी के पास है आपका एशिया में कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, स्वेस नहर, पनाम नहर। स्वेस नहर दो महाद्वीपों को अलग करती है, दो सागरों को एक करती है, कौन कौन से, भूमध्य सागर व लाल सागर को एक करती है तथा एशिया तथा अफ्रीका को अलग करती है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की संख्या में सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की संख्या में सबसे छोटा महाद्वीप है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको 5 प्रशांत महासागर, इसी तरह से 5 सागरों के बारे में बताया, कौन कौन से, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, दूसरा था एटलस सागर, एटलस सागर, तीसरा था आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर, चौथा था हिंद सागर, हिंद सागर, और पांचवा था दक्षिण सागर। ये मैंने 5 क्यों पढ़ा है, आप कांस्टेबल की भर्ती में जाएंगे तो आपको यही 5 पढ़ाए जाएंगे, यही 5 दिखाई जाएंगे आपको कांस्टेबल की भर्ती में। तो आप इन्हीं पे ही ज्यादा फोकस करिएगा। और मैं बता दूं आपको, जो आपके कांस्टेबल के एग्जाम है जुलाई के लास्ट हफ्ता में हो सकते हैं, आपके जो कांस्टेबल के एग्जाम है जो आपके जुलाई के लास्ट एग्जाम में हो सकते हैं, क्योंकि गहलोत ने अभी अभी एक ट्वीट करा था, उसमें लिखा था कि यदि हमारा ये सफल रहा तो हम जुलाई के लास्ट हफ्ता तक कर सकते हैं, इसके एग्जाम करवा सकते हैं। इन्होंने कई 4 पारियों में करवाएंगे, ये जो गहलोत ने बोला है कि कांस्टेबल के एग्जाम है वो 4 पारियों में करवाएंगे तथा उसके अलावा जो आपके कॉलेज के एग्जाम है वो भी उसी में हो जाएंगे, उसी महीने में हो सकते हैं। नहीं तो आपके 10वीं 12वीं के जो रुके हुए हैं, जो प्रमोट हो चुके हैं वो तो ठीक है, जिनके नहीं हुए हैं उनके एग्जाम भी उसी में हो जाएंगे। तो आइए, 11वीं के क्लास के जो थे वो प्रमोट होके जो अप होके 12th में जा चुके हैं, तो जो 12th क्लास थी पहले वाली, उनके जो एग्जाम नहीं हुए थे वो शायद होंगे जून जुलाई के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा। तो मैंने आपको 5 सागरों के बारे में, प्रशांत महासागर, एटलस सागर, आर्कटिक सागर, हिंद सागर, दक्षिण सागर, 5 सागरों के बारे में बताया, 7 महाद्वीपों के बारे में बताया। यहाँ पे है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है उसका स्थान 7वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा नंबर का है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा नंबर का है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको वर्ल्ड का मैप बताया है, अभी किस तरह बताया है मैंने आपको, देख सकते हैं आप।
जैसे मैंने आपको ये बताया, अब आप इस पे ध्यान दीजिएगा, उस पे छोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ये है दक्षिण सागर, ये है आपका दक्षिण सागर। मैंने बोला था आपको दक्षिण सागर, जो आपका मैप है वो पॉलिटिकल्स का होना चाहिए, उसमें आपको 1 2 3 बॉक्स दिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये है आपका एशिया, वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया यहाँ पे कनाडा, उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर कनाडा, यहाँ पे है यूएसए, यहाँ पे है आपका मैक्सिको, यहाँ पे आपका मैक्सिको। जैसे इसी प्रकार से यहाँ पे आपका चिली, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप है, उससे यूरोप है उत्तरी अमेरिका के बीच थोड़ा ऊपर की साइड, उत्तरी अमेरिका के पास। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ब्रिटेन बताया था, ये देख सकते हैं आप, ये ब्रिटेन है, यूरोप के पास ब्रिटेन। अब जैसे मैंने बताया आपको अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला जो है सुएज नहर, वो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बनी हुई है, देखिए सुएज नहर यहाँ पे। ये है आपका काला सागर, ये देख सकते हैं आप, ये जो एप्पल का निशान बना हुआ है ये आपका काला सागर है। ये आपका कैस्पियन सागर है, काला सागर, लाल सागर ये रहा, और ये रहा भूमध्य सागर। ये देख सकते हैं, ये ऊपर का जो ब्लू पार्ट है ना सबसे बड़ा, देखिए आप, ये जो आपका पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये आपने मैप लिया, मैप में देखिए पहला जो पार्ट है ये वाला, ये आपका है भूमध्य सागर। इसके नीचे जस्ट ये काला सागर। ये जैसे काला सागर और भूमध्य सागर को एक करने वाला ये सुएज नहर यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे बनी, जो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, वह काला सागर, वो लाल सागर, वह भूमध्य सागर को एक करती है। अतः यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे है काला सागर, जैसे इसके भूमध्य के ऊपर काला सागर है, काला सागर के पास में ये है एशिया के अंदर ये कैस्पियन सागर, क्या है, कैस्पियन सागर है। इसी प्रकार से मैंने आपको पांच सागरों के बारे में बताया। प्रशांत महासागर यहाँ पे, प्रशांत महासागर, एटलस सागर यहाँ पे, आर्कटिक सागर यहाँ पे, हिंद सागर है, और यहाँ पे दक्षिण सागर यहाँ पे था, दक्षिण सागर। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की संख्या में सबसे छोटा महाद्वीप है, बता एशिया महाद्वीपों की संख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वे श्वेत महाद्वीप है, अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप है, तथा वह बर्फीला महाद्वीप भी है। और जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जो मैप है, इधर है 90 डिग्री और यहाँ पे है आपका 0 डिग्री, यहाँ पे आपके बीच में जा रही है 23.5 डिग्री, देख सकते हैं आप। ये आपका भारत है, भारत के बीचों बीच में से 23.5 डिग्री कर्क रेखा जा रही है, जो आप देख सकते हैं इसमें भी जा रही है। आप देख सकते हैं ये आपकी 23.5 डिग्री, ये देखिए आपका, ये भारत है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका भारत है। भारत के इधर चलते यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी आपको, देख सकते हैं आप, देखिए ज़रा गौर करके देखिए, आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी छोटी सी, ये है आपकी 23.5 डिग्री। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसी प्रकार से आपको मैप दिखाया था, मैंने आपको इस प्रकार से मैप बताया है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।